Assalamu alaikum class 9th. Hope you all are doing well and you have studied my previous lecture. I am here for the week number 3 lecture number 2. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यूनिट नंबर 9 ऑल इज़ नॉट लॉस्ट पढ़ाया था। हमने इसकी रीडिंग की थी, ट्रांसलेशन की थी और हमने इस लेसन में पढ़ा था कि नर्सिंग इज़ अ गुड प्रोफेशन। नर्सिंग के बारे में हमने पढ़ा था कि देयर वाज अ नर्स कॉल्ड रहीला हु हेल्प्ड हर पेशेंट हिरा इन हर रिकवरी ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। हीरा को कुछ चोटें आई थी ड्यू टू एन एक्सीडेंट और उसमें हेल्प की थी नर्स रहीला ने उसको रिकवर होने के लिए। ऑल्दो नर्सिंग इज़ एन अंडररेटेड प्रोफेशन इन पाकिस्तान, वी डू नॉट वैल्यू इन द वे वी वैल्यू सम अदर प्रोफेशन। हालांकि नर्सिंग पाकिस्तान में एक अंडररेटेड प्रोफेशन है, हम इसको बिल्कुल वैल्यू नहीं करते जैसे कि हम बाकी प्रोफेशंस को वैल्यू करते हैं, बट इट इज़ अ गुड प्रोफेशन। ये एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। इट गिव्स अ ऑप्टिमिस्टिक लाइट इन आवर लाइफ। हमारी जो ज़िंदगियों में पॉजिटिविटी आती है आफ्टर सम डैमेजेस, वो सिर्फ यही प्रोफेशन है जिसको हील करता है। द स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन एंड हाउ द सिंसियर एफर्ट एंड द स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ऑफ अ नर्स saves a patient from a near crippling stage. It was all about the unit number 9 all is not lost. Hopefully आप लोगों ने इसकी ट्रांसलेशन अच्छे से याद कर ली होगी. So today we will do its exercise. We will only do glossary and the question answers. So let's move to the glossary. Page number 97, and glossary is this. You have to learn this glossary for your board exams plus other meanings also from past year papers that I will help you in the class. Neurology मतलब असाबी, study of nerves and nerve cell. ठीक है, असाब और उसके खुलियों की स्टडी मुताले को न्यूरोलॉजी कहते हैं। डिवेस्टेटिंग का मतलब होता है शॉकिंग, बहुत ज़्यादा हिला देने वाला, तबाह कुन, बर्बाद कर देने वाला। न्यूरॉन्स मतलब असाब, नर्व सेल, असाबी खुलिए। रिक्रूट मतलब एम्प्लॉय, मतलब किसी को नौकरी देना। एम्प्लॉय मतलब मुलाजिम करना। पॉपिंग इन, अपीयर, समथिंग दैट अपीयर्स इन योर माइंड, जो चीज़ आपके जहन में आ जाए। क्रचेस, सपोर्ट यानी किसी चीज़ को पकड़ कर चलना। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता से। मिजरेबल, वेरी अनहैप्पी यानी कि पथेटिक कंडीशन हो। सो दिस इज़ अ ग्लॉसरी एंड हेयर आर द क्वेश्चन आंसर्स। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, यू हैव द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चन इन योर ALS नोट्स। आपके ALS नोट्स में भी ये क्वेश्चन के आंसर्स हैं, यू हैव टू लर्न फ्रॉम देयर। आपने वहाँ से भी उसको लर्न कर सकते हैं। प्लस आई ऑल्सो हैव अ बुक ऑफ पायलट, लेट मी एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन आंसर्स, जस्ट वेट फॉर अ वाइल. So here are the solved question answers of unit number 9. Let's start one by one. Why did the nurse ask Hira's sister to come and talk to her? नर्स ने हीरा की बहन से क्यों कहा कि वो आए और अपनी बहन से बात करे? जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप इसका सिंपल आंसर भी लिख सकते हैं, बिकॉज शी थॉट दैट द वॉइस ऑफ नियर एंड डियर वन माइट एक्टिवेट हर डेडली न्यूरॉन्स. इसमें इसका आंसर लिखा हुआ है कि हीरा हैड सिवियर बस एक्सीडेंट, शी हैड रिसीव सिवियर हेड एंड स्पाइनल इंजरीज. द नर्स ट्राइड टू डू सेवरल एक्सरसाइज ऑन हर lifeless arm but in vain. She made her younger sister to come and talk to her, thinking that her voice might activate her sister's deadly neuron and brain. उसने ये सोचते हुए उसकी बहन को बुलाया कि हो सकता है कि इसकी आवाज़ सुनकर इसके तकरीबन मुर्दा असबी खुलियों और दिमाग काम करना शुरू हो जाए. ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो अ ट्रू आंसर बट यू कैन ऑल्सो कंसल्ट फ्रॉम योर ALS notes. Why did the nurse disagree with the doctor's point of view? The nurse did not agree with the doctor's point of view that Hira was a hopeless case. Doctors को लगता था कि हीरा जो है वो एक नाउमीदी वाला केस है and would never walk again in life, और अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं चलेगी. Thinking that it was unwise to leave a patient unattended. Life is very precious. A chance should be given to a patient. So the question number 3, why did the nurse ask herself the question? नर्स ने अपने साथ से ये क्यों सवाल किया? Was it worthwhile to oppose and fight the decision of senior and more qualified surgeon? कि क्या सीनियर और ज़्यादा मुस्तनद सर्जन के फैसले की मुखालफत करना अच्छी बात है कि नहीं? ये हीरा ने अपने बारे क्यों सोचा? सी,
This is the answer. The patient was a hopeless case in the eyes of the surgeon and they wanted to get the bed cleared for other patient. हमेशा की तरह पाकिस्तानी बेड को खाली करें दूसरे पेशेंट्स के लिए because Hira was a hopeless case. The nurse requested the senior doctor to let her stay in the ICU. नर्स ने दरख्वास्त की कि उसको ICU में रहने दें and allow her to attend to the patient. Her request was conceded to. उसकी रिक्वेस्ट को उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली थी. शी हैड रिस्क हर करियर. उसने अपने करियर को दाव पर लगाया फॉर अ होपलेस केस, एक नाउमीदी वाले केस पे यानी कि सूरत हाल पे. शी ऑल्सो थॉट दैट it would not be worthwhile to post the senior surgeons if the patient could not walk on her own feet. उसने ये भी सोचा कि सीनियर सर्जन की मुखालफत करना अच्छी बात नहीं होगी अगर मरीज़ दोबारा अपने पाँव पर ना चल सकी. डिस्क्राइब सम क्वालिटी ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द नर्स इन द स्टोरी. हाँ जी, अब आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ द पर्सनैलिटी ऑफ द नर्स. नर्स जो है वो बहुत काइंड हार्टेड है, सिंसियर है अपने प्रोफेशन के साथ, बहुत ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है उसकी, ठीक है, एंड शी इज़ वेरी मच होपफुल. अगर आप सिंपल सा भी लिख देते हैं कि शी इज़ वेरी सिंसियर विद हर प्रोफेशन, शी इज़ वेरी काइंड हार्टेड एंड शी फील्स द पेन ऑफ द इंजर्ड वन, शी इज़ अ वॉइस नर्स, शी हैज़ एन ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, आपको इसका करेक्टर बहुत ईजीली समझ आ गया होगा. Question number 5 is, why did the nurse say where there is a will there is a way? उसने ऐसा क्यों कहा कि जहाँ इरादा हो वहाँ कोई ना कोई राह निकल आती है. दिस इज़ अ बेसिक फैक्ट कि अगर आपके अंदर उम्मीद है तो कोई ना कोई राह निकल आती है. शी सेड सो बिकॉज शी प्रूव्ड इट प्रैक्टिकली. उसने अमली तौर पर इसे साबित किया दैट अ होपलेस पेशेंट कुड बी क्योर्ड, कि एक नाउम्मीद वाला मरीज़ भी सेहतयाब हो सकता है इफ़ यू आर विलिंग टू फाइट. अगर आपके अंदर एक जज्बा है उस हारी हुई जंग को जीतने का. सो दिस इज़ ऑल अबाउट, you have to learn the question answers plus words meaning. And now we will move towards English grammar and composition, and we will do the paragraph comprehension passage paragraph exercise number 5. So just wait and let me open grammar book. So this is English grammar and composition. English grammar and composition. We will do the comprehension passage unsolved exercise number 5. Let me see the content list. You can see the comprehension of a passage is page number 32 and exercises are on page number 38. So let's move towards page number 38. This is page number 11. Let me move. See, this is page number 40, exercise number 5, comprehension passage unsolved. I will read it for you. मैं इसे आपके लिए read करूँगी and you have to solve it at home. आपको इसको घर में solve करना है. I will explain you each and every line plus the questions, but the answers you have to give. Answers आपको खुद करने हैं. So, early rising is a good habit as it gives us an early start of our day's work. सुबह सुबह उठना एक अच्छी आदत है क्योंकि हमारे सुबह का काम our day's work, इससे एक अच्छा इब्तदाई जो शुरुआत होती है वो बहुत अच्छी होती है. We gain time while the late sleeper risers are asleep. हमें बहुत ज़्यादा वक्त मिल जाता है लेकिन जो देर तक सोने वाले हैं लेट राइजर्स वो जो है वो सोते रहते हैं. द अर्ली राइजर्स हैव एन अदर एडवांटेज. सुबह सवेरे उठने वालों को एक और अच्छा फ़ायदा होता है. दैट इज़ दे इंजॉय गुड एंड साउंड हेल्थ. वो बहुत अच्छी और बखैर आफ़ियत वाली सेहत इंजॉय करते हैं यानी उसका लुत्फ़अंदोज़ होते हैं. दोज़ हु आर आउट ऑफ बेड अर्ली हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू देयर वर्क केयरफुली. जो लोग जल्दी उठते हैं उनको बहुत ज़्यादा वक्त होता है कि वो अपना काम देखभाल से कर सकें, स्टैडली जल्दी कर सकें एंड कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पे कर सकें. दे डू नॉट हैव टू पुट ऑफ एनीथिंग टू द नेक्स्ट डे. वो अपना आज का काम कल पर नहीं डालते. द अर्ली राइजर्स इज़ ऑलवेज़ हैप्पी. जल्दी सुबह उठने वाला हमेशा खुश रहता है.
है, फ्रेश तरोताज़ा रहता है एंड स्मार्ट और स्मार्ट रहता है। ही इंजॉयज हिज वर्क वाइल दोज हु गेट अप लेट, वो अपना काम उनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से लुत्फ़अंदोज़ होता है जो कि लेट उठते हैं। फाइंड देयर ड्यूटी डल, जो लोग लेट उठते हैं यानी देर से उठते हैं उनको अपने काम करने में बहुत डलनेस फील होती है, यानी कि वो बहुत हल्का महसूस बहुत डल फील करते हैं एंड ड्राई, बहुत खुश्क फील करते हैं एंड डू इट अनविलिंगली, और अपना काम जो है वो बहुत अनविलिंगली करते हैं, मतलब उनकी उसमें विल नहीं होती। अर्ली राइजिंग इज़ देयर फॉर अ की टू सक्सेस इन लाइफ, इसीलिए कहते हैं कि सुबह सवेरे उठना ज़िंदगी में कामयाबी की चाबी है। सो where are the questions? Next, move to the next page. These are the questions. What kind of habit is early rising? You have to answer this. Why can an early riser do more work than the late riser? एक सुबह सवेरे जल्दी उठने वाला काम जल्दी क्यों कर लेता है उसकी निस्बत जो देर से उठता है? What kind of health do early risers have? जो सुबह सवेरे जल्दी उठते हैं उनकी सेहत कैसी होती है? Why does a late risers find his work dull and dry? जो देर से उठते हैं वो अपना काम dull and dry क्यों फील करते हैं? What is the key of success in life? ज़िंदगी में कामयाबी की चाबी क्या है? So answers are already present in the exercise number 5. You have to pick the answers and solve it. This is it. I hope that you have enjoyed the lecture. We will see you inshallah in the another lecture. Stay safe, stay home. Allah Hafiz.